हेलो बच्चों, क्लास 9 से के फिजिक्स बुक से टॉपिक मोशन गति का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम आपको बताए थे मोशन के विषय में और गति के 3 समीकरण को सिद्ध करना था। इसमें से पहला आपका था v = u + at, सेकेंड है आपका s = ut + ½ at², और तीसरा हम सिद्ध करेंगे v² = u² + 2as। तो आज हम सिद्ध करते हैं s = ut + ½ at²। इसके लिए सेम वही आलेख हमने बनाए, डायग्राम बनाए जो समीकरण फर्स्ट में बनाए थे। ये जो है आपका AB, U है आपका, BC को T से इंडिकेट किए हैं और CE को V से इंडिकेट किए हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, जिस पर एक समान रूप से त्वरण ये कार्य कर रहा हो और तय की गई दूरी s हो। फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है, जिस पर एक समान रूप से त्वरण ये कार्य करता हो और तय की गई दूरी s हो। अब आते हैं हम आलेख से। आलेख हमारा क्या बताता है? आलेख से प्रारंभिक वेग, इसको u से इंडिकेट किए थे, क्या है? AB। अंतिम वेग इसको v से इंडिकेट किए हैं, क्या है? CE। और समय इसको हमने t से इंडिकेट किए हैं, है VC। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसको S से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, ये वस्तु यहां से चलना शुरू करता है, A से चलना शुरू करता है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो यहां देखिए, आयत ABCD यहाँ 2 है। अगर समलंब हम जाते हैं तो समलंब ABCE का क्षेत्रफल, और देखिए यह समलंब जो है एक आयत से बना है, ये आयत है और ये आपका त्रिभुज है। तो यहां लिखेंगे हम आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये आयत है और ये त्रिभुज है, तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल मीन्स लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम एक को लंबाई मानते हैं और दूसरे को चौड़ाई, इसलिए आपका लंबाई और ये दूसरा चौड़ाई। तो AB × BC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, तो आधार आपका BE है और शीर्ष लंब आपका AD। ठीक है, यहां तक मान हमने सेट कर दिए। अब सबका मान हम सेट कर देते हैं, या तो एक स्टेप फिर आगे बढ़ा लेते हैं। फिर से AB × BC प्लस 1/2। अब देखिए, यहां BE हमें फाइंड करना है, तो अगर D पूरे CE में अगर CD को घटाएंगे तो D मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे CE -
सी माइनस सी डी इंटू ए बी। ठीक है। अब ए बी है, इसको हम यू से इंडिकेट किए और बी सी को पी से इंडिकेट किए, प्लस 1/2 सी हमारा भी है और सी डी, देखिए सी डी और ए बी दोनों क्या है, पैरेलल है। हम लिख सकते हैं कि सी डी इक्वल टू ए बी, तो इसके जगह पर आ जाएगा यू। और नेक्स्ट ए डी देखिए ए डी और बी सी, क्योंकि ये जो आपका फिगर है ये आयत है और हम जानते हैं कि आयत में आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, तो जितना ए बी है उतना ही सी डी है और जितना ए डी है उतना ही बी सी। ये हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी का वैल्यू सेम हो जाएगा आपका टी इंटू टी। ये यू एस आपका चल रहा है, एस इक्वल टू यहां लिख देंगे यू पी, आपका मिल गया यू पी प्लस हाफ। अब देखिए भी माइनस यू, समीकरण अगर हम फर्स्ट से जाते हैं तो समीकरण फर्स्ट में हमने सिद्ध किए थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u को इधर हम ले आते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, मीन्स v माइनस यू इक्वल टू हम 80 वहां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 80। तो v माइनस यू के जगह हम 80 और गुना में हमारा t। ठीक है, हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, हो जाएगा s इक्वल टू, ये हमारा ut मिल गया, ut प्लस 1/2 और ये ठीक है, ये का यही रहेगा और t को t से गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर, जो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इस समीकरण के आधार पे न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बना के। क्वेश्चन है कि कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। मतलब हमारे पास जो है मोटर बोट है, किस अवस्था में चल रहा है, विरामावस्था में। तो सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये 0 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, क्योंकि ये विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है, जहां जो वेग है वो क्या है, 0 है। ये आपका क्या है, देखिए ये जो आपका वैल्यू रहेगा, जहां भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा वो आपका त्वरण होगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय है 8.0 मीन्स 8 सेकेंड। क्या है, 8 सेकेंड। अब ये तीनों यूनिट जो है सेम है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर यूनिट डिफरेंट हो तो यूनिट को सेम कीजिएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी तीनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम s का फॉर्मूला लगा देंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब सभी का मान जो हम सेट कर दे रहे हैं, u हमारा कितना है, 0 है, समय कितना है, 8 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन गुने 3 हो जाएगा और समय 8 है, तो 8 गुने 8। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। प्लस 2 से हम 8 को काट दिए 4 बार। अब देखिए गुना कर देंगे हम, 3 चौक 12, 12 8 96, 12 8 96। तो s इक्वल टू, जिसको हम दूरी से इंडिकेट किए 96, और दूरी का जो मात्रक हम मीटर कर देंगे, क्या कर देंगे, मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। मतलब
उस समय अंतराल में मोटर बोट जो है वो 96 मीटर दूरी तय करेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के पश्चात 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। समय भी दिया हुआ है, त्वरण भी दिया हुआ है, ठीक है। और गति प्रारंभ कर रहा है, मतलब जिस समय गति प्रारंभ कर रहा है तो वो कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में, मतलब उसका u जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ये इक्वल टू दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब ये तीनों दिया हुआ है। सॉल्यूशन दूसरा फॉर्मूला से हम चलेंगे, दूसरा क्योंकि हम सेकंड से ये कर रहे हैं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा 0 है, समय 10 है, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 4 है, समय 10 गुने 10, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू 0 प्लस 2 से 4 को काट दिए हम 2 बार में, तो 10 गुने 10 100, 100 गुने 2 200, मीन्स एस कितना आ गया 200 मीटर। वह दूरी कितना तय करेगा 200 मीटर। तो इस प्रकार से हमने देखे, सिद्ध भी किए गति के दूसरा समीकरण एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पर हमने न्यूमेरिकल भी बनाए। अब आपको एक काम देते हैं, काम नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 8 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर से 108 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो ज्ञात कीजिए त्वरण और उतने समय में तय की गई दूरी। यहाँ ध्यान दीजिए कि समय आपका सेकंड में है और चाल आपका किलोमीटर पर, तो चाहे आप समय को आवर में चेंज कर दीजिए या चाल को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। ये दोनों यूनिट बराबर होने के बाद त्वरण के लिए समीकरण पहला आप कल लगा दीजिएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तय की गई दूरी के लिए दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला पे आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे, सिद्ध करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, जो गति के तीसरा समीकरण है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।